स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं पुनः आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज सेट्स थ्योरी एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन हम करवाए थे और मेरा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना है। आप लोग पीछे जाकर सेट्स थ्योरी के एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देख सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की ओर। आज क्या है, 1.5 का इंट्रोडक्शन है, सेट्स थ्योरी। एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन है। देख लेता हूँ कैमरा में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या है। एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। छोटा टॉपिक है और छोटा टॉपिक है क्या, छोटा वीडियो का लेंथ भी होगा। ओके, आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हेडिंग डाल लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं, तो लिखो डिफिनेशन है, लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट and set A is subset of U। क्या है, A है subset of U, then complement of set A of set A is all the elements of U and which are not elements of U। A क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट सेट्स में कोई सेट यूनिवर्सल सेट दिया गया, उसमें से आप ए कॉम्प्लीमेंट उसको कहोगे। ए सेट दिया गया, ए क्या है, सबसेट ऑफ यू है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू सेट में से ए सेट को माइनस कर दो तो वही हो जाएगा अपना क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जो होगा, जो सेट निकलेगा वो यू सेट से तो बिलोंग करेगा, बट सेट ए का एलिमेंट उसमें नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। सेट ए का एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेट यू का एलिमेंट ही प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो डिफिनेशन क्या कह रहा है, मैथमेटिकली आप इसको ये ऐसे लिख सकते हो। मान लो ऑल द एक्स सच डैट, एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, क्या रहा है, एक्स जो एलिमेंट जो सबसेट आएगा, मान लो ए कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो आप, एक्स जो बिलोंग करना चाहिए यू से बिलोंग करना चाहिए, और सेट ए का एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड कह रहा है नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यही हो गया अपना क्या, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का। ओके ओके, देखो इसको वेन डायग्राम पर आप समझो।
कंप्लीमेंट आखिर सेट होता क्या है? वेन डायग्राम, ये रहा अपना रेक्टेंगल, ओके, ये रहा यू, रेक्टेंगल को ही यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और ये रहा अपना मान लो सेट है सर्कल, ये जो सर्कल है देखो, ये जो सर्कल ए है, ये मान सॉरी यहाँ मत लिखो, ये लिखो सर्कल ए सेट ए है। तो कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए को हटा दो, यूनिवर्सल सेट का एरिया ये है ना, अब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए का जो एरिया है इसको हटा दो, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट कॉम्प्लीमेंट सेट ये हो जाएगा, सर्कल का छोड़कर जितना भी एरिया बचा है वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं डार्क एरिया जो कर रहा हूँ, ये डार्क एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है किस पे, व्हाइट बोर्ड पे, यही जो होगा अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इस सेट का एरिया को छोड़कर जो बचा वही क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एरिया होगा। ये डार्क एरिया जो दिखाई दे रहा है ये कॉम्प्लीमेंट एरिया है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा दो, सेट ए के सारे एलिमेंट को हटा दो तो वही हो जाएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, और क्या है? एग्जाम्पल करवा देता हूँ क्या? देखो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है? लेट यू, कोई यूनिवर्सल सेट दिया गया जिसमें कितना एलिमेंट है? 1 से लेकर 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितना है? 10 एलिमेंट है, ओके। एंड ए सेट दिया गया है जो, एंड ए जो दिया गया है वो दिया गया है कितना? 1 3 5 7 और 9। तब कह रहा है देन फाइंड, तब कह रहा फाइंड करो एक कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। क्या करो? एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो मैं आपको क्या बताया एक कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन, जो यूनिवर्सल सेट में से ए का सारे एलिमेंट हटा दो, जो बचेगा वही हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट। देखो यूनिवर्सल सेट में 9 एलिमेंट है और ए का कितना एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? तो 1 3 4 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है ए सेट, तो इसको हटा दो तो वही हो जाएगा अपना क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। देखो ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा u माइनस ए कर दो, मतलब u सेट में से सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो हटा दो। तो u में सेट ए का कितना एलिमेंट है? 1 है, देखो 1 को हटा दो, 3 भी है 3 को हटा दो, 5 भी है 5 को हटा दो, 7 भी है 7 को हटा दो, 9 को हटा दो। तो बचा एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचा है उसी को लिख दो, वही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा। तो यानी कि ये जो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। देखो इसको वेन डायग्राम पर तुम लोग सोच समझो इजी से। ये लोग लिख लिया, डिफिनीशन लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ओके। वेन डायग्राम पर तुमको इजीली समझाता हूँ इसको। ओके मस्त चल रहा है आज कैमरा। देखो इसको वेन डायग्राम पर आपको समझाता हूँ मैं। देखो
ए रहा अपना यूनिवर्सल सेट यू। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 यानी 10 है एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट में इतना ही एलिमेंट है ना। बोलोगे यस सर इतना ही एलिमेंट है। क्या है, इतना ही एलिमेंट है। अब कह रहा है सेट एम कितने एलिमेंट है, 1। यार 1 को हम यहाँ लिख दिए हैं, 1 को यहाँ लिख लो। सेट एम कितना एलिमेंट है, 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 को आप क्या करो, एक सेट ए बना लो। तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसको एक सर्कल में रख लो। किस में रख लो, सर्कल में। मान लो ये सर्कल है, पर एक्यूरेट तो नहीं बना है, बट मान लो सर्कल है। ये जो 1 3 5 7 9 क्या है, सेट ए में है ना, 1 3 5 7 9, तो इसको मान लो सेट ए कह दो, सेट ए है। अब इस एलिमेंट को छोड़कर जो बाहर में एलिमेंट बचा है, सेट ए का एलिमेंट को छोड़कर जो बाहर में एलिमेंट बचा है, यही हो जाएगा अपना ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, बाहर में क्या एलिमेंट बचा है, देखो 2 4 6 8 10, तो ए कॉम्प्लीमेंट यही हो जाएगा। ओके, समझ गए, ए कॉम्प्लीमेंट। पॉज करो, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1 को हम आपको समझा दिए, वेन डायग्राम पर भी समझा दिए। ओके, और एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखो एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा भाषा थी, क्या दिया गया है, नोट्स दिया गया है, उसको मैं तुमको बता देता हूँ। बेटा चलो मैं इस आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद नीचे डायग्राम बना लीजिएगा समझने के लिए। ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर, अपना एग्जाम्पल नंबर कितना था ये, 20 था ना, 20 सॉल्व होता है। मिटाता हूँ। एनसीईआरटी में एक भाषा दिया गया है, मतलब एक नोट करके दिया गया है, कह रहा है ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। देखो नोट करके लिख लो तुम भी। लेट ए इज सबसेट ऑफ यू, क्या कह रहा है, लेट ए इज सबसेट ऑफ यू, देन ए कंप्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। अगर ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तब यह भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट जो निकालोगे तो वो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। जैसे एग्जांपल से देख लो, यू मान लो सेट ये है 1 2 3 एंड 4। ए मान लो सेट ये है 1 4। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये निकलेगा कि यूनिवर्सल सेट में सेट ए का एलिमेंट को हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में सेट ए का एलिमेंट कितने हैं, 1 और 4 है, तो 1 और 4 का हटा दो तो कितना बचा, 2 एंड 3। देखो ए क्या सबसेट ऑफ यू का है, यूनिवर्सल सेट का ही तो यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर लिखा गया है 1 और 4 यूनिवर्सल सेट में 1 4 यहाँ सेट ए में भी है, तो इसका पार्ट है, तो डैट मीन्स ए जो सबसेट है यू का है, ये क्या है, सबसेट ऑफ यू। एंड यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट भी जो निकल के आ रहा है,
यूनिवर्सल सेट का पार्ट ही तो निकल कर रहा है 2 एंड 3, 2 एंड 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा यू का, बस यही नोट कह रहा है, ये आप नोट लिख लो, यही कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ यू। अगर ए सबसेट ऑफ यू है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा और यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। ओके, नोट कर लो, इतना समझ गए होंगे। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 21। कह रहा है लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। यू सेट जो है यूनिवर्सल सेट, सेट 21 है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। मतलब एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड ऑफ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल इन क्लास 11th। तब कह रहा है ए सेट दिया गया है, सेट ऑफ ऑल गर्ल ऑफ क्लास 11th। तो बताओ कि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अरे क्लास में क्या होगा, क्लास में कितना, कैसे, मतलब सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लास में तो यहाँ तो लड़का बैठेंगे यहाँ लड़की बैठेंगे बस, और तो कोई बैठेगा नहीं। तब कह रहा है अगर ए सेट लड़की है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब लड़की को हटा दो तो लड़का ही बचेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, सेट ऑफ ऑल बॉय इन क्लास 11th, क्लास 11th। तो ये हो गया अपना आंसर। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद प्रॉपर्टी है। पॉज करो, लिखो। एग्जाम्पल नंबर 22 आ जाओ। कह रहा है लेट यू इतना एंड ए इतना एंड बी इतना। तब मुझे ए फाइंड करके दिखाओ। देखो लेट यू यूनिवर्सल सेट तो दिया गया है, 1 से लेकर 6 तक दिया गया, 1 2 3 4 5 6 एंड ए जो दिया गया है, ए जो सेट है ये दिया गया 2 एंड 3, 2 और 3 एंड बी जो दिया गया है, बी जो दिया गया कितना दिया गया 3 4 5, 3 4 5। ओके, तब कह रहा है देन फाइंड आउट, तब आप निकालो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, और आप ये भी निकालो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, और क्या निकालो एंड ए यूनियन बी निकालो, एंड तब कह रहा है
एंड सो डैट करो, मतलब आप सिद्ध करो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा अपना क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, एक का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। सबसे पहले ए सॉल्यूशन लिखो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में सेट ए का एलिमेंट को माइनस कर दो, यही ना होता है यूनिवर्सल सेट में सेट ए का एलिमेंट माइनस कर दो। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 2 और 3, तो यू सेट में से 2 एंड 3 को हटा दो, 2 एंड 3 को हटा दिए तो क्या बचा, देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को हटा दिए सेट ए का, क्या बचा 1 4 5 6, 1 4 5 6 बचा। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अपना 1 4 5 6। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट यू में से आप सेट बी का एलिमेंट को हटा दो, सेट बी में कितना है 3 4 5, 3 4 5 को हटा दो, तो 3 यू में से 3 4 5 को हटा दो, 3 4 5 ये एलिमेंट हटा दिया तो यू सेट में कितना एलिमेंट बचा 1 2 6 बचा, कितना बचा, तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 6 होगा। चलो ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब इन दोनों से देखो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है, इंटरसेक्शन लो। तो आप लोग कॉपी में नीचे लिखते जाइएगा, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पर आ जाता हूँ। कह रहा है फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट है, मत लिखो यार फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, आप लोग समझते ही होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकला है 1 4 5 6, ए कॉम्प्लीमेंट निकला है 1 4 5 6। इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 2 6, 1 2 6। आप देखो इन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, तो कॉमन पार्ट को लिख दो। तो इसमें कॉमन पार्ट आपको क्या दिख रहा है, तो 1 6 दिख रहा है, 1 6 इस सेट में भी है और 1 6 इस सेट में भी है, तो 1 6 आपको दिख रहा है तो 1 6 लिख दो। तो आपको मिला है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो मिला है कौन पार्ट क्या है 1 6, 1 और 6 ये मिल गया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आप सेट मिला है 1 6 मिला है, क्योंकि 1 और 6 यहाँ पर भी कॉमन है, इसमें सेट में भी है इस सेट में भी है। तो मान यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 6 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, अब ए यूनियन बी कह रहा है निकालने के लिए। ए यूनियन बी कह रहा है निकालने के, ए यूनियन बी क्या होगा, ए क्या सेट दिया गया, ए सेट दिया गया अपना 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट क्या दिया गया 3 4 5। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, बेसिकली एडिशन होता है, दो सेट को आप जोड़ कर दो और जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको एक ही टाइम लिखो। तो रिपीट एलिमेंट आप दोनों को एडिशन करोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 लिख दोगे, 3 4 5 6 3 4 5 आ जाएगा, यानी कि ए एलिमेंट 3 4 5 रिपीट कर रहा है, इस सेट में भी रिपीट कर रहा है और इस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कहीं एक ही जगह लोगे। 3 4 5 इस यहाँ पर भी बिलोंग कर रहा है, 3 4 5 यहाँ पर भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर इस सेट का एलिमेंट पूरा लिख दोगे तो 3 4 5 भी तो लिखा जा चुका होगा। देखो सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो होगा 1 2 3 4 5 6 ये है। ऑटोमेटिकली ए यूनियन बी आप सेट ए लिखे तो इसमें तो 3 4 5 भी लिखा जा चुका है, सेट बी का भी एलिमेंट लिखा जा चुका है, तो इसलिए कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, उसको एक ही टाइम लिखा देते। सेट ए का भी सारे एलिमेंट इसमें है एंड सेट बी का भी सारे एलिमेंट है। कहोगे सर कैसे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 सेट ए का सारे एलिमेंट हो गया। आप कहोगे सेट बी का एलिमेंट सर दिखाओ, सेट बी का एलिमेंट क्या है, सेट बी में एलिमेंट है 3 4 5, तो यहाँ पर देखो 3 4 5 भी है, तो यानी कि ए यूनियन बी में दोनों सेट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा। तब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, तब कह रहा है सो डैट करो
ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लो, देखो यहाँ पर आ जाओ, ए यूनियन बी का आपको कम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो यानी कि ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6, इसका कम्प्लीमेंट ले लो। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी का अगर तुम कम्प्लीमेंट लोगे तो यू में से आप क्या करो, ए यूनियन बी को हटा दो। तो यू में से ए यूनियन बी को हटा दो, तो यू सेट क्या है 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो होगा क्या होगा, ए यूनियन बी का यू क्या सेट है, यू यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4 5, क्या है 1 2 3 4 5 6, यू का सेट लिख दिया। ए यूनियन बी क्या निकला है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, इसका हटा दो, यू में से आप ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। अब देखो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, यू में से सारे एलिमेंट को 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट है, तो यू में से सारे एलिमेंट को हटा दो। तो यू में भी तो इतना ही एलिमेंट प्रेजेंट है, जब ये सारे एलिमेंट यू में से हटा ही दोगे तो यू में बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, सभी हटा ही दोगे। ए यूनियन बी का जितना एलिमेंट है वो तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर सेम को माइनस कर दोगे तो बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं। ए यूनियन बी जो हो जाएगा का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा अपना 5, समझे, क्योंकि ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को आप यू में नहीं होना चाहिए, ए एलिमेंट यू में नहीं होना चाहिए थी, तो यू में तो ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यू में से सारे एलिमेंट को हटा दो, सारे एलिमेंट को हटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो इसको हम 5 कहते हैं। तो मुझे मिल गया ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन 5 मिल गया, क्या मिल गया 5 मिल गया। तब कह रहा सो डैट करो ए कम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कम्प्लीमेंट यहाँ देखो वहाँ तक लिख लिए, देखो ऐसे आपको यहाँ लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना। अब आ जाओ, मुझे ये बेसिकली शो करना है, क्या करना है, ये शो करना है। तो एक पार्ट हम निकाल चुके हैं, ए पार्ट निकाल चुका है। अब ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट मैं निकाल रहा हूँ। तो ए कम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पर निकाले हैं ए कम्प्लीमेंट, देखो ए कम्प्लीमेंट यहाँ पर निकल चुका है 1 4 5 6, ए कम्प्लीमेंट निकला है 1 4 5 6। देखो ए कम्प्लीमेंट क्या निकला है 1 4 5 6। बी कम्प्लीमेंट क्या लिखा 1 देखो मैं क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा गलती कर चुका हूँ। ए यूनियन बी लेना है ना, तो मैं यूनिवर्सल सेट के साथ बी का यूनियन ले चुका हूँ। ए तो देखो ए सेट यू है ना कि ए है, यहाँ पर मैं गलती कर चुका हूँ, आप लोग सुधार कर। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है, बट यहाँ पर गलती हो चुका है। ए सेट ये नहीं है, ए सेट अपना ये है, देखो ये गलती कर दिया, सॉरी। ए सेट अपना ये है, क्या है 2 and 3 है, 2 and 3 है। तो ए यूनियन बी जो होगा, सेट ए का सारे एलिमेंट लिख दो, सेट बी का सारे एलिमेंट लिख दो। सेट ए का सारे एलिमेंट के 2 3, इसमें कुछ भी 2 3 3 4 5, यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसको एक ही टाइम लिखो। ए यूनियन बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5। यहाँ पर मैं ए का यूनिवर्सल लिख दिया था, उसके बाद ले लिया। अब कह रहा है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालो।
ए यूनियन बी क्या आया, ए यूनियन बी क्या निकला है 2 3 4 5, क्या निकला है 2 3 4 5 निकला है, क्या निकला 2 3 4 5। अब इसका इंटरसेक्शन लोगे तो यू में से 2 3 4 5 निकाल दो। अबे यार कौन फ़ोन कर दिया।